नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के हम लोग भेद चला रहे हैं और ये सेशन आज हमारा कहां तक पहुंच गया है, 59 पे पहुंच चुका है एपिसोड नंबर। यानी कि हम धीरे धीरे कर करके हमारी मंजिल के नजदीक पहुंचते ही जा रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक कवर भी हो गया, अब ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चे भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी हमारा नंबर सिस्टम बचा है, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। बुलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दोनों एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि दोनों में जो कॉन्सेप्ट है सेम अप्लाई होने वाला है। मेरा तरीका ऐसा रहेगा कि आपने अभी तक कहीं देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, है ना। कोई ज्यादा मतलब पेचीदा मामला नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा, बहुत आसानी से करके सिखाऊंगा। अच्छा, एक एक सवाल सोल्व करके सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, सारे गेट के आएंगे बुलियन अलजेब्रा में, चाहे और हो, एंड हो, नोर हो, कोई सा भी उठा के देख लेना आप। प्रीवियस पेपर अभी सोच रहा हूं मैं कि प्रीवियस पेपर का एक वीडियो बना के दूंगा आपको, वो देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। उसमें मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, सिर्फ पेपर दिखाऊंगा किस तरह का है, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना आप, है ना। चलिए, ये जो क्लास हमारी चौथी नंबर क्लास है नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी की, आपने इसके पहले 3 क्लास देख ली होगी, नहीं देखिए तो उसको देख करके कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो कंटेंट है एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए भी है, उसमें भी एग्जाम होने वाली है, पता है ना कि नहीं है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जानता है कि इस संबंधित जो कंप्यूटर में कुछ कोर्स करके बैठा है, उसने फॉर्म डाला होगा इसको, तो आप उसको इसकी लिंक पहुंचा सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथ ही आरआरबी हर कोई डालेगा फॉर्म, आप अभी से आगाह कर दीजिए उनको कि आ जाओ, कर लो जल्दी, क्योंकि ट्रेन भागी जा रही है। आरआरबी है ना, रेलवे का है ना, तो ट्रेन तो भागी जा रही है। कौन से आ गए? वंदे भारत 1 से 1 चल रहे हैं ना, सुपर फास्ट 1 से 1, वो फास्ट जा रही है, बहुत पीछे रह जाओगे। कहाँ ऑलरेडी आप कितने पीछे रह गए, बोलो उनको। 49 में पहुंच गए हैं, 48 क्लास पीछे हो, तो पहुंचाइए उनको भी, यहाँ लाइए। चलिए, और हाँ, एमपीपीएससी वाले जरूर इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये क्लास आपके बहुत यूजफुल होगी। देख लीजिएगा आपके 28 अप्रैल, हाँ, हालांकि डेट बढ़ सकती है उसके एग्जाम की, वो चल रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। आयोग अभी क्या है, बिल्कुल फॉर्म में है अपनी, तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो जाए एग्जाम। चलिए, करते हैं कंटिन्यू, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 4 तो मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, मैंने जैसा कि पिछले क्लास में बोला था, आपको मोबाइल नंबर संबंधी अगर ये है, ये रहा हमारा मोबाइल नंबर, आप यहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो। ओके, चलिए आते हैं हम लोग हमारे मुद्दे पर, टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो वही है, कौन सा? नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। आपको यहां तक पहुंचा लिया मैं। इससे पिछली क्लास में क्या कराया था मैंने, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। आपको बताना इसकी पिछली क्लास में कौन कौन सी चीज करवाई थी, कितनी करवाई थी, 2 3 कितनी करवाई थी, है ना। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी करवाई थी। क्या मैंने कुकीज करवाई थी? तो कुकीज में होता क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कुकीज करवाई थी ना, तो कुकीज को होता क्या है वो आपको बताना है, एक लाइन में बताना, बस, ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, प्रोक्सी सर्वर। प्रोक्सी सर्वर के लिए क्या है, जो हमारे लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, किस तरह की, वो आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कौन कौन से? एक तो कुकीज वाला बताना है, कुकीज और प्लस कुकीज का बताना है, और कौन सा बताना है? प्रोक्सी सर्वर, प्रोक्सी सर्वर, ठीक है। ये दोनों आपको क्या बताना है, यहां पर बताना है। ये चंद्रबिंदु, ये है वो आधा चांद, है ना। तो ये आपको बताना है कौन सा, कुकीज और प्रोक्सी सर्वर। दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। मैं देखूंगा, इसको चेक करूंगा कौन देता है, और जो देगा उसका नाम अगली क्लास में रखा जाएगा तुरंत। ओके, चलिए आते हैं आगे। कहाँ है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल में क्या होता है? फायरवॉल, फायरवॉल, अच्छा, ये इसमें फायरवॉल आपको दिखाई दे रहा है। वाल, वाल का मतलब क्या? कुछ दीवार कर रहे हो, कुछ तो खड़ा कर रहे हो। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा दीवार जैसी, ये काल्पनिक दीवार जैसे होता है। काल्पनिक है ये, रियलिटी में नहीं, लेकिन आप दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन दीवार जैसा होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्या ये कुछ? हाँ जी, आपको सिक्योरिटी देता है आपका सिस्टम में। आप इवन आप गूगल नेटवर्क पे आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे डेटा को सर्च कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर अनवांछित, अनवांटेड, जिसको आप चाहते ही नहीं हो, और जो गलत मकसद से तैयार वायरस वगैरह है, लिंक है, उनको आने नहीं देता है अंदर। ये दीवार बाहर से आने वालों को रोकती है, बाहरी लोगों को, जो अवैध है, जो अनवांटेड है, जिनको परमिशन नहीं है, उनको नहीं आने देती है दीवार। लेकिन आप यहाँ बैठे हो, तो आप वो सर्च करने जाते हो इंटरनेट की दुनिया में, कर सकते हो, कर सकते हो, आप तो कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि आपको एक वैधानिक होना, वैध हुआ, वांछित हुआ, वांटेड हुआ, है ना, अनवांटेड नहीं हुआ। तो ये जो सारा अथोराइज्ड हुआ, या वो बोला जाए तो ये मतलब वो कैसे पूछेगा एग्जामिनर, वो समझ, वो उसकी लैंग्वेज रहेगी। लेकिन आपको मैंने हर शब्द यूज करके बता दिया है। और क्या होता है ये भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ सर्च कर लेते हो, लेकिन ये यहाँ आ नहीं सकता है। ये इसका पॉइंट है, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो बाहरी साइट होती है गलत मकसद से आपके सिस्टम में आके आपका डेटा चुराना चाहती है, उसको बचाने का। अब आप बोलोगे सर ये कार्य तो प्रॉक्सी सर्वर भी करता था। जी हाँ, देखिए एक जैसा कार्य के लिए एक से अधिक कार्य, मतलब एक से अधिक होता है, लेकिन कुछ कुछ एडिशनल चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। प्रॉक्सी सर्वर को आपको क्या होता है, उसको ऐड करना पड़ा, दिखाई भी देता है आपको, हालांकि सॉफ्टवेयर रहता है तो नहीं दिखा देगा, लेकिन उसको हार्डवेयर में ला सकते हो। तो ये इस तरह से होते हैं, दीवार फॉर्म में काल्पनिक होती है। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक डिजाइन है। डिजाइन मतलब काल्पनिक, आप डिजाइन बना रहे हो, केवल एक डिजाइन नहीं दिखा दे रहा आपको, ये डिजाइन ही तो है। क्या दीवार रियलिटी में कोई कंप्यूटर में दीवार होती है क्या? कभी आपने दीवार देखी है क्या? नहीं ना। तो ये दीवार के रूप में डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम ही तो है, डिजाइन किया गया है इसको, जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों, अनधिकृत मतलब अनवांटेड यूजर्स, समझ रहे हो? अरे अगर आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम को अगर मैं एक्सेस करता हूं, है ना, और आप मुझे जानते ही नहीं हो, और मैं अगर एक्सेस करता हूं तो ये क्या हो रहा है, अनवांटेड हो रहा है। तो आपको मुझसे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये करवा रहा है फायरवॉल, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। जब हम बात सुरक्षा कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के हम मुद्दों को हम उनको पढ़ रहे हैं, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे दुनिया में बहुत पढ़े और एक से एक बनते जा रहा है आज के समय में, इतने आगे बढ़ चुकी है कि बहुत आगे। लेकिन आपको इस चीज तो बताना पड़ेगी ना, कौन सी, कि कौन सी आपके लिए एग्जाम की यूजफुल है। अगर आपको हर चीज में करवाने लगूंगा, सिलेबस इतना लेंदी हो जाएगा, ऊपर से सिलेबस बड़ा ऑलरेडी दिया है। दूसरी बात, जो एग्जाम आएगा नहीं उसको आप पढ़ के क्या करोगे? अब एक दो तो कहीं से आता ही है, अगर आपने एक दो के पीछे सब पढ़ने बैठ गए तो आपका अदर टॉपिक छूट जाएगा, वो कहां से करोगे? इसलिए एक दो के पीछे मत भागना। हाँ, ये जितना कराओ, अगर ये करके जाओगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन उससे भी बना पाओगे आप, थोड़ा एज्यूम से चलोगे ना तो हो जाएगा। तो क्या बोला है, अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, एंट्री नहीं देता उनको। ये देखो ना, एंट्री कहां से मिलेगा, गेट ही नहीं है, आपके लिए जाने का है, आप जा सकते हो इसको पार करके, ये आपके लिए कोई बाधा नहीं है। बाहर से आने वालों के लिए, जैसे आप अपने घर में जा सकते हो, लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, बिना परमिशन के साथ आ गया, हो जाएगी लड़ाई, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही है कि ये दीवार बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देती। कौन सा? फायरवॉल। ये दीवार के रूप में दिखा दे रही है, फायरवॉल है, फायरवॉल है। ओके, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर, नेटवर्क व डेटा का उपयोग करने देता है। ये तो बोला, आपको कुछ सर्च करना है कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझो, आप सामान्य भाषा में समझो। ये इंग्लिश का भी जिसको रीड करना हो इंग्लिश का रीड करना, मैं समझा रहा हूं तब तक, है ना, आप रीड कर सकते हैं। तो क्या है कि आपने अपने घर आए, आप अपने घर पे जाकर के आप कुछ भी जो सामान रखा उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहीं आपके घर पे कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, क्या वो अंदर आ सकता है? पहली बात, नहीं आ सकता। उसी के साथ अगर वो अंदर तो आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपके डेटा कोई बाहर, घर के गेट के बाहर भी कोई सामान रखा है, क्या उसको टच भी कर सकता है? छू भी नहीं सकता, नहीं टच कर सकता ना, वो भी नहीं कर सकता कौन? बाहरी व्यक्ति। लेकिन आप चाहे जो कर सकते हो, अगर आप एक फायरवॉल को अपने अनुसार समझोगे, अपने आप को एज्यूम करके चलोगे, कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे फायरवॉल मतलब मेरा अपना घर, मैं बाहरी व्यक्ति मेरे घर में आने नहीं दूंगा। बस अगर आपने ये बात दिमाग में बैठा ली ना, सीना तान के चलना, बिल्कुल आप एग्जामिनेशन बना पाओगे। आई होप ये बात अब तो समझ आ गई होगी। ये इंग्लिश में लिखा दोस्त, जिसको समझ पढ़ना हो पढ़ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके बाद, फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों रूप में हो सकता है। अब यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में लिखा है, आपके सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका ये कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है आपका। अब इसमें आप कुछ भी सुरक्षा देना चाहते हो तो आप बाहर से कोई सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ डाल देते हो ना, कुछ ऐड कर देते हो, एक या तो ये कर सकते हो। अब ये कैसे होता है हार्डवेयर में, आपने कोई मेमोरी है किसी के अंदर इसको स्टोर किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है ना, तो दिखाया तो देगा आपको, सॉफ्टवेयर होता है, ये या तो किसी में स्टोर करोगे, या फिर आपका सिस्टम के अंदर स्टोर करोगे, या फिर इसके लिए पर्पसली अलग से आपने कोई स्पेस मेमोरी बनवाई और उसको कनेक्ट किया। ये बात यहाँ बोल रहा हूं,
इसके बाद क्या है, यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षा नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है। ये पॉइंट आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनेगा। क्या बोल रहा है, सामान्य नेटवर्क जो आपका नॉर्मली है, जनरली नेटवर्क जो है वो, और सुरक्षित नेटवर्क मतलब देखिए जनरल वाला रहेगा वो वहां हर साइड उपलब्ध होगी, हर तरह का, इवन वहां पर आपके साथ फ्रॉड कार्य करने वाला वो भी उपलब्ध होगा। लेकिन सुरक्षित नेटवर्क मतलब सिक्योर है नेटवर्क, प्रोटेक्ट है उस नेटवर्क पर, उसके साइड पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उनके बीच गेट का कार्य करता है। ये क्यों, क्योंकि ये अगर इधर से कोई साइड है तो उसको रोकता है, इधर से साइड है सुरक्षित वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए इसको समझिए, ये दो गोले बना रहा हूं मैं, आप समझिएगा, है ना। और ये यहाँ बीच में लगा हमारा कौन सा, फायरवॉल, फायरवॉल लगा हुआ है, ये फायरवॉल है, फायरवॉल है। और ये हमारी वेबसाइट 1 है, ये वेबसाइट 1 है, ये 1 है, और ये वेबसाइट 2 है। अब ये हमारे सिक्योर है, ये हमारे सिक्योर है, और ये जनरली है, मतलब इसमें कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक रहता ना पंचायती, जैसे रास्ता है, आपके गांव का रोड है, रास्ता है, वहां हर कोई जा सकता है, निकल सकता है। आपके घर के सामने कोई गली है, रास्ता है, कोई रोड है, उस पे हर कोई जा आ सकता है, कोई भी निकल सकता है ना। लेकिन क्या आपके घर के अंदर नहीं आ सकता ना कोई भी, आपके अगर प्राइवेट चीज है तो उस पर तो हर कोई नहीं आ सकता बिना परमिशन के। वही बोल रहा हूँ, ये आपकी प्राइवेट हो गई, ये आपके जनरली मतलब सामान्य हो गई, गवर्नमेंट की हो गई है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है और यहाँ हर कोई नहीं आता है। अब आपके लिए ये किस तरह से कार्य कर रहा है बीच में, ये ऐसे कर रहा है कि यहाँ जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए गए हैं और यहाँ से कोई डेटा यहाँ जाना चाहता है, या फिर इन लोगों को जो यहाँ रह रहा है इसको यहाँ से कुछ लाना है जाकर के, तो वो ला तो सकता है, लेकिन यहाँ ये चेक करेगा, इसको चेक कर रहा है बीच में, ये जो आ रहा बंदा इधर से, ये जो इनके साथ आ रहा है, क्या इनकी परमिशन से आ रहा है, क्या डेटा इनके लायक है, अगर नहीं है, गलत है, धोखेबाज है, तो इसको ये रोक देगा, आने देगा। यही बात ये यहाँ बोल रहा है। तथा कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, वॉर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। आ गई अब समझ में, ये तो बोल रहा हूँ बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके ना वायरस नहीं आने दे रहा है, किसी तरह कोई कुकीज नहीं आने दे रहा है, जो मेन जो आपके साथ गलत मकसद तैयार किया कुछ है वो उसको नहीं आना, इवन हैकर को एक्सेस नहीं दे रहा आपके सिस्टम को, उसको बचा के रख रहा है। ये कार्य कौन कर रहा है, वायर वॉल कर रहा है। आ गया समझ में, नया आया हो रिपीट क्लास देखना, पूरा समझ में आ जाए। अगर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का लिखा हुआ था वो कर दीजिए दोनों, ताकि आपको क्या बोला तुरंत ही मिलेगा। और लाइक भी लिखा था इसमें आपको, वाह, तो आप लाइक भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, करना चाहिए क्योंकि आपको क्लास भी मिल रही है पूरी। देन आपके डिमांड के अनुसार कंटेंट में बायलैंग्वेज लेके आने लगी, मैं सिर्फ हिंदी ला रहा था ना, ये इंग्लिश भी लाना स्टार्ट कर दिया। आपने बोला था सर इंग्लिश में भी लाइए, ये ले आया कंटेंट पूरा इंग्लिश में। अब जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी एक मेहनत करना है, आज से एक प्रण है कि आप डेली हर क्लास को कम से कम 5 लोगों को डेली से आप क्या करोगे, लिंक शेयर करोगे। अगर ऐसा करेंगे ना, हम बहुत जल्द एक बड़ा सा परिवार बन जाएगा हमारी यज्ञ विद्या, बहुत छोटा परिवार आज, अगर ये थोड़ा बड़ा बनता है तो आपके लिए यज्ञ विद्या और नया कुछ करेगी। ऐसा नहीं है कि बड़ा होने के बाद कहीं बंद हो जाती है ना, बड़ा होने के बाद फिर और जिम्मेदारी, जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और वहां फिर और ज्यादा ध्यान लाना पड़ता है। यानी कि उस पर्सन के साथ जो हमारा परिवार का मेंबर बन गया है, उस परिवार की खुशी के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। और दोस्तों जैसे जैसे हमारे इसमें व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग और उतनी ज्यादा मेहनत करते जा रहे हैं और नया कर रहे हैं कि किस तरह से और नया दिया जाए। जैसे ये हमारे इसमें कुछ नए व्यवसाय हैं, तो उन्होंने बोला, कमेंट किया कि हमें इंग्लिश में चाहिए, हमने इंग्लिश प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्द हर तरह के लेक्चर आपको मिलने लगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा अपना परिवार, आप यज्ञ विद्या के अपने परिवार में हो। मैं आपको शुरुआत में क्या बोलता हूँ, आपके अपने परिवार, मैं कभी ये नहीं बोलता आपको आपके यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है ना, ये यज्ञ विद्या आपका अपना परिवार है ना, ये समझिए। हम तो आपको अपना परिवार मान के चल रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो लिंक शेयर? कंजूसी किस लिए, हम कंजूसी नहीं कर रहे ना, इस तरह से कंजूसी नहीं करेंगे। और ये बात तय है कि यज्ञ विद्या आपके साथ कंटिन्यू बनी रहेगी। अब बस आप साथ देना स्टार्ट कीजिए, अब आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क, किसी स्थानीय मतलब लेन। अच्छा मैंने लेन पूछा था, बताया आपने किसी ने लेन? नहीं बताया, बताइए कमेंट बॉक्स में लेन को आपको बताना है। मैं देखूंगा कमेंट आराम से, उसके बाद ये इसका आंसर जो देगा उन सबका मैं लास्ट वाली जो क्लास रहेगी सिक्योरिटी की, जब वहां कराऊं क्वेश्चन आंसर, उस समय नाम लूंगा कि इस पर्सन ने इसका सही जवाब उस दिन दिया था मुझे, ठीक है। फायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क या
लेन को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है, कुल मिला के सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है आपको, ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। इनकमिंग डेटा की जांच करता है, मैंने ये तो समझाया ना अभी आपको, देखिए यहाँ समझाया ना मैंने आपको, ये यहां से कोई डेटा जा रहा है, यहां से कोई डेटा जा रहा है तो उसको क्या होता है, यहाँ चेक करता है। तो ये तो बात यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनकमिंग डेटा की जांच करता है, आने वाली जो डेटा आ रही है, इनकमिंग मतलब जो डेटा आ रही है आपकी, उस डेटा को वो क्या करता है, चेक करता है। आगे क्या है, यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए अधिकृत का मतलब क्या है, अरे आपको परमिशन दी गई है, ऑथोराइज्ड हो आप, है ना, उपयोगकर्ता को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। समझ में आ गया ना, आप अपने घर में आप कर सकते हो ना कुछ भी, आप डेटा वगैरह सब चेक कर सकते हो। तो ये आईडी पासवर्ड मिल गया मतलब आप उसके क्या अधिकृत हो गए, आप उसके लिए आपको परमिशन दे दी गई। अब मैंने यहाँ अधिकृत शब्द यूज किया है, आपके वहां पर यहाँ किस तरह का शब्द यूज करेगा वो एग्जामिनर जानता है। मैंने अधिकृत जितना डिफिकल्ट शब्द होता है वो लेने की कोशिश की, रीजन है सरल शब्द अगर एग्जाम आता तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं यहाँ सरल शब्द बता दूंगा आपके एग्जाम अगर कठिन अनुवाद आ गया ना, आप वही क्या होगा, सुपड़े साफ हो जाएंगे। और क्या बोला जाए, अच्छे से क्या बोलूं, चलिए ठीक है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्या कुछ शायरी चाहिए, कुछ मोटिवेशन का चाहिए, किस तरह का साथ में वो बताइएगा, है ना। इंटरनेट पर लेन की गोपनीयता बनाए रखता है, समझ में आया। अरे आप जो आपका लेन है उसकी जो उसके अंदर सिक्योरिटी है, गोपनीयता मतलब प्राइवेसी रख रहा है आपके लिए, प्रोवाइड करवाता है। आपने वहां क्या क्या कर रहे हो, लोकल है ना तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुल मिला के एक बात याद रखना इसमें कि हमारा जो ये है वायरवॉल, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, आप खुद यूज कर सकते हो लेकिन बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ यूज नहीं कर सकता है। अगला आता है कंप्यूटर वायरस। आ गए अब मुद्दे की बात वायरस में, क्या होता है वायरस, क्या आप जानते हैं वायरस क्या होता है, नहीं जानते, जान लीजिए आज। चलिए देखते हैं वायरस किस चीज को कहते हैं, थोड़ा यूं मौखिक रूप समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको पूरा पढ़ते बताऊंगा। जैसा कि आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है, वायरस एक तरह से गलत मकसद से तैयार किया गया होता है, आपके सिस्टम के अंदर आता है और आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को चुराने की कोशिश करता है। एक दूसरा, आपके सिस्टम को ये हैक करता है, आपका सिस्टम जो है उसको जो उसकी स्पीड थी उसकी गति को प्रभावित कर देता है, आपके इसके अंदर जो डेटा रखा है उसको क्या कर देता है, जैसे आपके अंदर कोई फाइल रखी है तो उसको क्रैश कर देता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब आपकी फाइल जो है वो खुलेगी नहीं, वो वायरस में कन्वर्ट कर लेगा उसको। ये क्या कर रहा है, ये वायरस के सारे गुण होंगे। अब थोड़े से देखो क्या लिखा है, जो मैंने बताया गलत मकसद से बताया मैंने अभी आपको, ये लाइनें लिखी है, फिर समझते क्या है। यह एक छोटा होता है द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये बोला मैंने गलत मकसद से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर होता है जो किसी वेद प्रोग्राम के साथ जुड़कर आता है। ये आपके सिस्टम में किस हिसाब से आता है, नहीं समझे। अगर आप गए यज्ञ विद्या की वेबसाइट सर्च करने, है ना, और यज्ञ विद्या की वेबसाइट को किसी ने हैक किया और उसकी डुप्लीकेट साइट बनाई और वो तैयार कर लिया, उसके साथ में कनेक्ट कर दिया उसने। अब आप यज्ञ विद्या की वेबसाइट पर गए अगर, और उसी वेबसाइट में साथ में अगर कोई वायरस साइट आ गई है तो आपके सिस्टम में अंदर घुसा दिया जाएगा तुरंत। इस तरीके से हो जाता है। अब ये क्या करते हैं वायरस कैसे लाते हैं, किसी साइट के साथ ऐसा जो सबसे ज्यादा सर्चिंग में रहती साइट और जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे लोग, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा यूजफुल है, उस वेबसाइट को टारगेट करते हैं, उसके नाम जैसे साइट है ये लोग बनाते हैं और उससे को जाके अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। स्टोर कहां होगा, मेमोरी के अंदर होगा ना। आपको मेमोरी के दो टाइप बताना है, कमेंट बॉक्स में मेमोरी की बात आई थोड़ी सी, आपको होमवर्क डेली मिलने लग गया ना, ऐसे होगा। आपको मेमोरी का दो टाइप बताना है, कौन कौन से, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। कौन सी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल है, दोनों का नाम भी यहां लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए। रोम और रैम, इन दोनों में से कौन सी वोलेटाइल है, एक कौन सी, इनमें मतलब डिफरेंस बताना है, कौन सी वोलेटाइल है कौन सी नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है, इनके फुल फॉर्म भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बताएगा उसका मैं चेक भी करूंगा डेली, टेंशन ना लो आप, मैं चेक करता हूँ। एक दो बता रहे हैं कमेंट में, मुझे पता है, जैसे मैंने यूके का है और यूएस और यूके का पूछा था आपसे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आ चुका है, देखा हूं मैं, ठीक है। तो आपको इनका भी बताना है, इससे फायदा आपका है, मेरा नहीं, आपका फायदा है। आप ये बताओगे तो इससे क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मुझे रिकॉल तो कर पा रहा हूँ, कम से कम जैसे पूछा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। नहीं रिकॉल हो रहा, आप सर्च करोगे, पढ़ के आओगे, कमेंट का आंसर दोगे,
उससे भी आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। अब फिर आप कभी नहीं बोलोगे। समझ गए। अभी लाइव होते ना तो आपसे ये लाइव पूछता हूँ, पर अब लाइव नहीं है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। चलिए, मेमोरी में प्रवेश करने से रोकता है, समझ में आ गई ये बात तो पहले। अब अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। अरे भाई साहब, ऐसा है आपके इसमें वायरस का कोई एक फीचर आया, एक आ गया। अब वो आपके अंदर आ गया वायरस, आपका सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब वो क्या कर रहा है, एक आए एक की डुप्लीकेट करता जाएगा, एक के बाद एक, खुद, कोई और नहीं करना है। वो खुद अपनी कॉपी बना रहा दूसरी और उसको तुरंत अगले इसमें डाल दे जा रहा है। तो मैं बताया था ना, आपकी कोई डेटा वाली फाइल है, किसी तरह कोई पीडीएफ वगैरह है, वो क्या करता है, उसके जैसे अपनी कॉपी बनाकर उसमें डाल देगा। तो जो आपकी वो फाइल है उसको वो क्या करेगा, क्रैक कर देगा और उसमें ये वायरस में रूप में उसको कन्वर्ट कर लेगा अपने अनुसार। ये कार्य किसमें होता है, वायरस में होता है। आगे समझ में। अब वायरस का अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे वर्म है, तो वर्म क्या होता है, वो खुद की कॉपी वही बनाता है इस तरीके से। अभी हम देखेंगे पूरा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उसको पढ़ेंगे। पहले हम ये तो जानना वायरस को पूरा। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस, कोई भी प्रोग्राम है ना, उससे जुड़ा तब सक्रिय नहीं होता है जब तक उस प्रोग्राम को चलाया न जाए। नहीं समझे ये बात? अरे भाई, आपके पास कोई लिंक आई है, आप उसको क्लिक करोगे, उसमें आपने एग्री आएगा, अगर आपने एग्री कर दिया तो चलेगा वो, तभी आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको आपने परमिशन तो दी नहीं ना अभी। आपसे पहले एक बार तो परमिशन लेगा वो, तभी तो आपको अंदर आएगा, आपके सिस्टम के अंदर। यानी कि आपका सिस्टम के अंदर आने के लिए उसको आपको ही बलि का बकरा बनना है पहले, समझ रहे हो? मतलब आपको बोलेगा वो कि आप इस पे एग्री कर दीजिए, हम आपको ये करेंगे, फिर बाद में पता चला कि वो वायरस आ गया आपका सिस्टम के अंदर, वो कर देगा, आपके पूरे धच्चे उड़ा देगा, मोए कर देगा पूरी तरह से आपका सिस्टम। समझ रहे हो मोए कहाँ चल रहा है आजकल, है ना? हाँ खैर ठीक है। तो ये किसी मतलब जो होता है किसी प्रोग्राम में ऑटोमेटिक सक्रिय नहीं होगा वो, आप खुद उसको क्या करोगे, लिंक पे क्लिक करके उसको सक्रिय कर लोगे, तब जाकर के वो होगा, अदरवाइज वो सक्रिय नहीं होगा, आपके सिस्टम में आएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। आपके ईमेल पे मैसेज आता वायरस का आता है, मैंने बताया था आपको स्पैम। अच्छा, स्पैम होता क्या ये आपको बताना है, हालांकि यहाँ आएगा स्पैम की बात, लेकिन ये भी आपको बताना है। अब हर स्लाइड में क्वेश्चन आ रहा है, रीजन है ये सब मैं करवा चुका हूं पीछे, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको स्पैम भी बताना है, क्या होता है स्पैम। मैंने सारा कैपिटल लिखा था कि आपको समझ में आएगा, पूरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, सारे के सारे जवाब देना है, अगर एक भी चुके ना तो फिर देखना। चलिए देखना क्या है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। देखो बोल रहा है बार बार, जग खुद आके आपको बोल रहा है ना, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, तो कीजिए। चलिए क्योंकि आपके लिए क्लास प्रोवाइड भी करवा रहे हैं अच्छे से, सारी चीजें पूरा कोर्स करवा रहे हैं, आप बने रहेंगे कंटिन्यू तो आपको मिलेगा। और जो आप उन लोगों से पूछिए जो आपके साथ बने हुए कंटिन्यू, हमारे साथ बने हुए हैं, आपको देख रहे हैं आपके साथ वाले बहुत सारे, वो कंटिन्यू बने हुए तो उनको मिल रहा है प्रॉफिट। कमेंट बॉक्स में आंसर आने लग गए, शुरू मैंने पूछा कोई सवाल का जवाब नहीं देता था, लेकिन अब आने लग गए, क्यों? वो कंटिन्यू बने, उनका आउटपुट मिलने लग गया है, एक समय के बाद ऐसा होता है ना। चलिए, जो कंटिन्यू हो तो जवाब देना है, जैसे कि आप समझ रहे हो किसने मुझे यूएस और यूके का जवाब दिया है, समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी नाम लूंगा मैं लास्ट क्लास में ना। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट जैसे ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। समझ में आई यहां तक बात? नहीं आई है? ये बोलना ये चाह रहा है कि जो आपको वायरस है, ये आपके इस केवल मैसेज से एग्री नहीं हो जाएगा, जब आपके जीमेल में मैसेज आता है वो नहीं आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो आपसे परमिशन लेके आपके इसमें आएगा, एक तो उससे आ सकता है। दूसरा, आपके सिस्टम में कब आ सकता है, किसी जैसे आपने पेन ड्राइव है, किसी दूसरे अपने फ्रेंड के इसमें डाल दिया पेन ड्राइव, है ना, वो पेन जिसका आपने अपने फ्रेंड के लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट किया और उसके अंदर अगर कोई वायरस रखा है तो वो वायरस आपके सिस्टम में भी घुस जाएगा बाद में, जब आप इसको यहाँ कनेक्ट करोगे आपके इसमें, आपको दिखेगा तक नहीं, वो इसी तरह से आके घुस जाएगा, चालू हो जाएगा। पेन ड्राइव को सावधानी से रखें, ठीक है? तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। आगे देखते हैं आगे क्या। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित
कर सकता है, कर सकता है। आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, जैसे कि मान लो आप यज्ञ विद्या पे गए और आपने वहां पे फाइल डाउनलोड किया, कौन सी फाइल डाउनलोड करोगे? आप ये पीपीटी डाउनलोड करने गए हो, इस पीपीटी के साथ कोई वायरस ऐड हो गया तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा और आपके इसमें सक्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमिशन दी ना, उसको डाउनलोड कर लिया ना, परमिशन मिल गई, अब तो करेगा वो। आपने अपने घर में किसी चोर को घुसा लिया और आप कहीं चले गए, वो चोरी करके निकल जाएगा। यही यही बोल रहा है ये, वो ये करता है क्या कि आपने अपने काम, मतलब आपको लगा कि सही व्यक्ति है, डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो क्या आ गया, चोर आ गया, तो चोरी करके निकल जाएगा। तो ये वायरस ये करता है, आपके अंदर घुसेगा और आपके सिस्टम को तोड़फोड़ करके तबाह करके आराम से राज करेगा। समझ रहे हो? ना समझे रिपीट करो, क्लास समझ में आ जाएगी। और हाँ, आपको कोई टॉपिक, किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है, अभी फिर से मैं हर क्लास में से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी कहीं समस्या है, उस टॉपिक का नाम लेके आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस टॉपिक में ये समस्या है। मैं इसको शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि पर्टिकुलर, अब बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारों को एक ही बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रभावित करता है, ये बात बता दी है। आगे क्या बोल रहा है, वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर नेटवर्क को प्रभावित नहीं करता है। क्या बोल रहा है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह एक हार्डवेयर को प्रभावित, कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करेगा। ना समझे? अरे मेरे भाइयों, मेरे क्या बोलूं अब आपको अच्छे से, इस बात को ऐसे समझो बच्चों, हालांकि आप मेरे साथी हो, कोई बच्चे नहीं हो, सेम एज के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना मतलब ये है कि ये जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हार्डवेयर है, ये कैमरा मेरे सामने लगा है, ये हार्डवेयर है, ये प्रोजेक्टर लैपटॉप लगा है, ये हार्डवेयर है। लेकिन ये जो आपको अंदर ये जो स्लाइड चल रही है मेरी पीपीटी वगैरह, ये जिसके अंदर चल रही, वो क्या है? सॉफ्टवेयर हो रहा है। वो उसको तो प्रभावित कर सकता है, किसको? सॉफ्टवेयर को तो प्रभावित करेगा, कौन? वायरस, लेकिन हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करेगा। इस लाइन के अंदर दोनों बात छुपी हुई है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे कि कौन सा, मतलब जो वायरस है वो किसे प्रभावित नहीं करता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या कोई नहीं। अब बताओ किसको नहीं करता है? हार्डवेयर को नहीं करता है, सॉफ्टवेयर को कर देता है, क्योंकि खुद सॉफ्टवेयर है ना, खुद सॉफ्टवेयर है। तो जब खुद सॉफ्टवेयर तो कर जाएगा, लेकिन हार्डवेयर को नहीं करेगा। जैसे कि आपको मैंने अभी चोर की बात बताई, आपके घर में चोर घुसा, वो आप कहीं गए तो वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, आपके घर में जो सामान रखा है उसको कर रहा है। मनुष्य को, किसी इंसान को नहीं कर रहा, वो सामान रखा, उस सामान को लेके जा रहा है। ये वही बात बोल रहा है कि वो अपने ही जाति के लोगों को काम, मतलब वो अपने ही अनुसार, जो अपना जैसा है उसको प्रभावित करेगा, किसी और को नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर में, ये सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर कैसे कर सकता है, बात वो समझ गए ना? समझे तो रिपीट देखिएगा। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है। वायरस मेमोरी के अंदर घुसता है, देन स्वयं को स्थापित, मतलब वहां परमानेंटली अपने को सेटलमेंट कर लेता है, जमा लेता है। आपका विश्वास जीत कर ही आपके घर में आएगा ना चोर। चोर डायरेक्ट तो नहीं लाओगे आप, कोई अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में आने दोगे क्या? नहीं आने दोगे शुरू में, पहले वो आपसे परिचित करेगा, आपसे फ्रेंडशिप करेगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लड़के और लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनते हैं? शुरुआत में वो ओनली फ्रेंड बनते हैं, फिर क्या बनते हैं? आगे चल के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, और बेस्ट के बाद में फिर आएंगे रिलेशन। मतलब वो क्या हो रहा है, एक के बाद एक आगे बढ़ रहे स्टेप में। वैसे ही वायरस क्या करता है, शुरुआत में एंट्री लेता है, एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद अंदर जाकर के पूरा राज करके बैठेगा। अगर ऐसा भी एक और कनेक्ट करें, शादी से पहले तक लड़का बहुत ज्यादा अपनी वाली दिखाना, और शादी के तुरंत बाद किसकी चलती है आप जानते हो घर में, है ना? वही वही कि वो समझ सकते हो आप, है ना? अतः राइट प्रोटेक्ट मेमोरी और कंपोज, मतलब उसको करने वाली, कंपोज करने वाली मेमोरी डेटा फाइल को प्रभावित नहीं करता है, और उसको प्रभावित नहीं करेगा, स्थापित कर लेगा ना इसमें, वो खुद उसमें बैठा है। अरे वो जहां जिस कुर्सी पे वो बैठा है, मतलब अब देखिए आपके घर में कोई आया तो उसको वो क्या करेगा कि वो आपको दुख नहीं देगा, वो आपको खुद को दुख नहीं देगा, वो जो आपके और दूसरे परिवार मेंबर है उनको दुख देगा, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि वो दुख दे रहा है। आपसे उसको सिक्योरिटी मिली हुई है ना, इसलिए आपको ऐसा वो रहना मिल रहा है, ये बात है। या फिर समझो हस्बैंड वाइफ का तो होता है, हालांकि मैं ऐसा कोई गलत मकसद नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, समझाने सेंस में लेना, गलत मकसद मत लेना ना दोस्त। बहुत सारे ऐसा होता है, अलग अलग सोच वाले भी रहते हैं बहुत सारे। तो कोई आते हैं तो वो जो दो भाइयों को रहते हैं साथ में, तो क्या करते हैं कि आपस में लड़ा करके अलग हो जाते हैं, अलग अलग बन जाते, सिंगल परिवार बन जाता है। फिर वही घटनाएं भी होती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे तो समझोगे ना आप। चलिए
कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन से भाग है उनको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस है तो उसका कुछ डिवाइड होगा ना, कुछ कुछ उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, तो वही लिखा है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में उसको क्या किया हमने, डिवाइड किया है। कौन कौन सा है, प्रोग्राम वायरस, इसके बाद बूट वायरस, और अगला है मल्टी पार्टाइल वायरस। यहाँ स्पेस नहीं आएगा, ठीक है ना, ये स्पेस नहीं आएगा, डैश आएगा इसके बीच में ना, स्पेस की वजह डैश आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इसमें ना। चलिए क्या है प्रोग्राम, अब इसको पढ़ते हैं हम, क्या बोल रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन किस किस रूप में है तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा। चलिए, प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है। प्रोग्राम वायरस, ये देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, ये जो प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और मल्टी पार्टाइल वायरस, इनको समझेंगे हम कि कौन सा किसको प्रभावित करेगा, किस तरीके से उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ चला गया, आगे बढ़ गया है, थोड़ा हैक मार गया सिस्टम है ना। ओके ओके ओके, अब दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर आ रहा, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है, प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, ठीक है। जबकि बूट वायरस, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को प्रभावित करेगा, और बूट वायरस रिकॉर्ड फाइल को, ये हैक मार रहा है सिस्टम में ना, बहुत हैक मार रहा है क्लास को। जबकि बूट वायरस क्या करता है, रिकॉर्ड फाइल और लोकेशन टेबल तथा पार्टीज टेबल को प्रभावित करता है। आपको बस ये ध्यान रखना, प्रोग्राम को प्रभावित करता है, और बूट जो सब फाइल है, डेटा है, जो भी रखे आपको इसमें पार्टीज, उनको प्रभावित करेगा। आगे समझ में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां तक मैंने अच्छे समझा दिया आपको। अब इसके बाद हम करेंगे आगे जो बचे हुए हैं प्रोग्राम, अलग अलग वायरस का कौन कौन सा टाइप, ये 3 टाइप है, लेकिन कौन कौन सा वायरस है, जैसे वॉर्म है, हैकर, ये अलग अलग होते हैं, क्रैकर, तो इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देन धीरे धीरे हम इनको भी फिनिश करके, प्रैक्टिस करके, देन अगला टॉपिक जाएंगे, नंबर सिस्टम। तैयार रहिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का लेने का मकसद मेरा ये है, बुलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दोनों एक साथ लूंगा, 2 टॉपिक एक साथ फिनिश करूंगा तुरंत, लगातार कुछ क्लास तो लेनी पड़ेगी, लेकिन वो जब फिनिश होगा तो उसमें क्या करोगे आप, बहुत अच्छे से अपना स्कोर कवर कर पाओगे, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन का एवरेज आता है। मैंने चेक किया कल, फिर एक बार और चेक किया, और एक दो साल के और देखा है, आपको मैं करवाऊंगा क्वेश्चन भी, डोंट वरी दोस्तों। जिसने भी अभी तक क्लास नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास कर सकते हैं, और यहाँ स्टैटिक जीके क्लास है, और ये हमारी करंट अफेयर क्लास है रखी हुई है, आप जाकर देखिए, ताकि आपको पूरा चीज आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो गया, आप ये करते रहिएगा। दोस्तों, आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या आ रही हो तो इस पर देख सकते हैं आप, हमारी जो वेबसाइट है www.yagyavidya.com, इसके माध्यम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा, @यज्ञविद्या, इससे भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, क्या नई सीखने को मिला, क्या चीज कैसी लगी, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और आज मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, भूलिएगा नहीं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।